हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। एक बार पुनः सभी साथियों का हिंदी की इस क्लास में बहुत अच्छे से लेके बिल्कुल तहे दिल और खुली बाहों के साथ स्वागत है। सभी साथी बहुत ही अच्छे से लेके जुड़ जाइएगा। मित्रों, पिछली क्लास तक हम पर्यायवाची के बारे में बात कर रहे थे और पर्यायवाची की अभी तक हमारी 3 क्लासें हो गई है। बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में लेके हम पर्यायवाची को धीरे धीरे याद करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दूर आप चलो, कुछ दूर हम चलें, ऐसे करके अपना अपना किराया बचा लेंगे। इन धीरे धीरे करके अपन बहुत अच्छे से लेके 4-5 क्लास में पर्यायवाची को कंप्लीट ऑन टिप्स याद कर लेंगे। साथियों, अभी तक हमने बहुत सारे पर्यायवाची लेके पढ़ चुके हैं। लगभग नाव तक के पर्यायवाची पिछली क्लास में हमारे हो गए हैं। साथियों, नाव के आगे के जो भी शब्द हैं उनके पर्यायवाची की चर्चा आज की क्लास में करेंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आनंद के साथ जुड़ जाइएगा और शांतिपूर्वक धैर्य के साथ इन क्लासों को समझिए। यहाँ पर हम केवल पर्यायवाची रटने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हर शब्द के साथ कोई ऊंधा सूंधा लॉजिक लगा के कोई न कोई या तो फिर अपन शब्द की संरचना को समझ के इस प्रकार से अपना एक सेंस डेवलप कर लेंगे कि हम शब्द को पहचान लेंगे। और कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट है शब्द को पहचानना। शब्द की संरचना से अपन सीखेंगे शब्द बना कैसे हैं, इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो बिल्कुल वही बात है, पर्यायवाची समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या है, पर्यायवाची। तो हमें यहाँ पे शब्दों के अर्थ को समझना है। चलिए, तो नाव के आगे के शब्दों की चर्चा अपन यहाँ की क्लास में करेंगे। पत्थर के पर्यायवाची अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। साथियों देखो, पत्थर का तत्सम होता है प्रस्तर। पत्थर का तत्सम क्या होता है, प्रस्तर। यानी संस्कृत में इसे प्रस्तर कहते थे। प्रस्तर से ही हमने क्या बना दिया, पत्थर। पत्थर को पाषाण भी कहते हैं। आपने हिस्ट्री वगैरह में सभ्यता में पढ़ा है, पाषाणकालीन सभ्यताएं, पाषाणों के औजार, पत्थरों के औजार भी मिले हैं आपको। तो पत्थर को क्या कहते हैं, पाषाण कहते हैं, प्रस्तर कहते हैं। उपल, दो चीजें होती है मित्रों, एक है उत्पल और एक है उपल। उत्पल तो आपने कमल का पर्यायवाची पढ़ा, संधि में भी पढ़ा था। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, समास में भी आपने पढ़ा है नीलोत्पल। कर्मधारी समास, नीला है जो उत्पल, कमल कैसा है, ठीक है, नीला है। तो उत्पल, नीलोत्पल, नील प्लस उत्पल, गुण संधि, संधि में भी पढ़ा है। उत्पल का अर्थ है कमल। लेकिन मित्रों उपल, उपल का अर्थ क्या है, पत्थर। तो आपको ये युगम शब्द के रूप में भी ध्यान रखना है। उत्पल यानी कमल और उपल यानी पत्थर। कबीर दास जी ने कहा था, पहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली जिसका पीसा सब खाए। कबीर दास जी ने कहा था, पहन पूजे हरि मिले, पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल रहा है तो मैं पूजूं पहाड़, मैं जोधपुर वाले भाकर को पूजूं, पहाड़ को पूजूं, ताकि मुझे भगवान जल्दी मिल जाए। मतलब पहन पूजे, तो पहन भी किसको कहते हैं, पत्थर को। यानी मूर्ति पूजा के सेंस में इन्होंने ये बातें कही थी। और शिला बड़ा पत्थर है और उसका खंड ही क्या है, पत्थर है। तो शिला खंड, शिला का टुकड़ा कौन है, पत्थर है। तो आराम से लेके, पत्थर में कोई नई बात है ही नहीं। आपको सारे शब्द ऑलरेडी याद है कि पत्थर का तत्सम है प्रस्तर, इसे ही पाषाण कहते हैं। उपल, उत्पल है कमल और उपल है पत्थर। और कबीर ने कहा था पाहन पूजा नहीं मिले तो पाहन नहीं पत्थर, और ये शिला का खंड होता है, शिला खंड भी कौन है, पत्थर। मित्रों आगे है पत्ता। पत्ते का तत्सम है पर्ण, पर्ण से ही क्या बना है, पत्ता। इसी को अपन कहते हैं दल। ये दल आपने कमल का पर्यायवाची पढ़ा था पहले, कमल का पर्यायवाची। तो वहां पे मैंने एक बात बताई थी, सतदल। सत यानी 100, दल यानी पत्ते, पंखुड़ियां। कमल में सैकड़ों पंखुड़ियां होती है, ऐसी बातें मानी जाती है। तो सतदल, दल किसको बोलते हैं, सत यानी 100 का, दल यानी पत्ता। 100 प्रकार की पंखुड़ियां, सैकड़ों पंखुड़ियां, सैकड़ों पत्ते कमल के। तो पर्ण, पर्ण से आपको दल भी याद रहेगा, सतदल से कमल के पर्यायवाची में पढ़ चुके हैं। और पल्लव भी किसको बोलते हैं, पत्ते को। नया शब्द हो सकता है किसी भाई के लिए, तो पल्लव आप घेरा बना सकते हो, पल्लव यानी पत्ता। और पेड़ का पर्यायवाची हमने क्या पढ़ा मित्रों, पेड़ के लिए हमने पढ़ा कि पेड़ को तरु कहते हैं, तरुवर कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, पादप कहते हैं, रूम कहते हैं। और एक हमने पढ़ा तो वहां ध्रुम और विटप, ध्रुम भी किसको कहते हैं, पेड़ को। तो ध्रुम यानी पेड़, दल यानी पत्ता। तो ध्रुम यानी पेड़, ध्रुम पेड़ का पर्यायवाची पढ़ा हमने। और दल आपने यहां से सीखा, दल यानी पत्ता। तो पेड़ का पत्ता क्या हो जाएगा, ध्रुम दल। चाहे ध्रुम दल कहूं, चाहे दल कहूं, चाहे पत्ता कहूं, पल्ले कहूं, एक ही है। किसले परीक्षा में पूछा गया साथियों, ध्रुम दल और किसले दोनों एक साथ पूछे गए थे कि ध्रुम दल और किसले किसके पर्यायवाची है। तो दल यानी पत्ता, ध्रुम यानी पेड़। ध्रुम दल पेड़ का पत्ता, किसले नए पत्ते को बोलते हैं, नव अंकुरित पत्ते को ध्रुम दल किसले बोलेंगे। फिर पत्ते को क्या बोलते थे, पान। और पत्र, पत्र का अर्थ एक तो वो पत्र है लेटर वाला पत्र, लेकिन वहां भी अपन पढ़ते हैं। और एक पत्र का अर्थ पत्ता भी है। तो इस पत्र को क्या बोल देंगे, बेल पत्र वगैरह आपने सुना होगा महादेव जी को चढ़ाने के लिए। तो बेल पत्र, बेल का पत्ता। तो पत्थर यानी पत्ता, पान यानी पत्ता, पर्ण का भी पत्ता, पल्लव भी पत्ता, दल भी पत्ता। और दल से ध्रुम दल याद रखा,
एक नया शब्द है आपके लिए ओनली फॉर द्रुम यानी पेड़, द्रुम यानी पेड़, तो पेड़ का पत्ता ये द्रुम है, धूम नहीं है। तो द्रुमदल, पान, और एक नया शब्द है किसले। किसले आपको ध्यान रखना है किसको बोलेंगे, पत्ते को बोलेंगे। बाकी नए शब्द देखो आगे, पति, पति का अर्थ है स्वामी, भरतार बोलते हैं पति को, स्वामी बोलते हैं। ईश, रमा का ईश रमेश, विष्णु को बोलेंगे रमा यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी का ईश कौन है, विष्णु। उमेश, उमा का ईश यानी पति स्वामी। सुरेश, सुर प्लस ईश, देवताओं का ईश कौन है, देवताओं का राजा इंद्र है, तो ईश पति को बोलते हैं, स्वामी पति को बोलते हैं, भरतार पति को बोलते हैं। कांत, रतिकांत, रति का पति कौन है, कामदेव। कामदेव के पर्यायवाची में आपने पढ़ा कि सर कामदेव को रतिपति कहते हैं, क्या कहते हैं, रतिपति, यानी रति का पति, कामदेव की लुगाई है रति। रतिकांत, रति का पति, रति का स्वामी कौन है, कामदेव। तो इसका मतलब है कांत का अर्थ भी क्या है, पति। ईश यानी पति, स्वामी, भरतार। प्राणेश, प्राणों का ईश, प्राणों का स्वामी कौन है, पति, प्राणनाथ कहते हैं इसे, और नाथ भी किसको कहते हैं, पति को। एक नया शब्द ध्यान रखना है, ओनली फॉर वल्लभ। वल्लभ किसका पर्यायवाची है, पति का, ठीक है। आगे पथ, पथ का अर्थ है मार्ग। भाई मैं थारो मार्ग जो तो मतलब बाट जो तो बाट किसको बोलते हैं, मार्ग को। बाट है, मार्ग है, पथ है। पथ को पंथ भी बोल देते हैं। चौराया, चार राहों का समूह, राह भी किसको बोल देते हैं, मार्ग को। मार्ग को रास्ता भी बोल देते हैं। मार्ग से ही क्या बनाए, मग। मार्ग से ही हमारा तद्भव शब्द क्या बन गया, मग। तो आराम से लेके मग बाहर, मार्ग में कुछ भी नई बात नहीं है सर। मार्ग, मार्ग को कहते हैं अपन रास्ता, चौराया मतलब चार मार्ग, राह भी बोलते हैं मार्ग को। मार्ग से ही क्या बनाए, मग। मार्ग को ही कहते हैं पथ, श्रवण पथ, ठीक है। ये पंथ नहीं है, पंथ भी कह सकते हैं, पथ भी कह सकते हैं। और सारी मार्ग जो होता है लोकल हो आप तो ग्रामीण परिवेश में आपने ये सब मैं तेरी बाट जो रहा था है, बाट जो तो बाट मतलब मार्ग, इंतजार कर रहा था, मतलब ये है। आगे पर्वत, पर्वत को क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। आप सबको याद है पर्वत को क्या कहते हैं मित्रों, पहाड़ कहते हैं। अब एक यहां से हमें बात सीखनी है, एक होता है मित्रों अचल और एक होता है अचला। इसी तरह से एक होता है अंचल और एक होता है आंचल, यानी अंचल और आंचल, अंचल और आंचल। अब आप यहां पे आओ, यानी नहीं चल यानी चलना, जो चलता नहीं है वो कौन है, पर्वत है। जो चलता नहीं है वो कौन है मित्रों, पर्वत है। अब ऐसा नहीं है कि पर्वत कल महाराष्ट्र में था आज राजस्थान में आ जाएगा। पर्वत अचल है, स्थिर है। इसी तरह मित्रों जो चले नहीं, स्त्रीलिंग में अचला किसको कहते हैं, पृथ्वी को। कहते हैं कि पृथ्वी चलती नहीं है, तो अचला कौन होगी, पृथ्वी। अचल पर्वत है और अचला कौन होगी, पृथ्वी होगी। अंचल, अरे ये हमारा आंचलिक है, आंचलिक बोली है, मतलब अंचल यानी क्षेत्र, क्षेत्र की, क्षेत्रीय। तो अंचल का क्या हो जाएगा, क्षेत्र। जैसे पूर्वांचल, पूर्व का क्षेत्र, दक्षिणांचल, उत्तरांचल, उत्तर का क्षेत्र। तो अंचल का अर्थ क्या हो गया, क्षेत्र। और 9वीं 10वीं में आपने एक पाठ पढ़ा था माता का आंचल, तो आंचल का अर्थ होता है मित्रों पल्लू। आंचल का अर्थ क्या है, पल्लू। तो हमें यहाँ कितने शब्द सीखे, अंचल यानी आंचलिक मतलब क्षेत्रीय, आंचल यानी पल्लू, अचल जो चलता नहीं है, पर्वत, और जो चलती नहीं है अचला कौन है, पृथ्वी। तो देखो इधर पहाड़ को, पर्वत को पहाड़ कहते हैं, अचल जो चले नहीं पहाड़ है। गिरिधर गोपाल कृष्ण को कहते हैं, गिरि यानी पर्वत को, धैर्य धरने वाला। आपने कहानी भी सुनी होगी, पर्वत ने, कृष्ण भगवान ने पर्वत को एक अंगुली पे जो है धारण कर लिया था। तो गिरिधर, तो गिरि भी किसको बोलेंगे अपन, पर्वत को बोलेंगे। पर्वत को भी शैल बोलते हैं, और अजय मेरु, हिम मेरु, तो मेरु भी किसको बोलते हैं, पर्वत को। अब ये क्या कहानी है, बाकी वाली कहानी ये है साथियों, यहां से समझो। अब अपन विज्ञान में तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं कि भाई जो ये पृथ्वी है ये अपने एक्स पर घूमती है, वो घूमती है, वो घूमती है। आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी के दृष्टिकोण समझें तो कि भाई ये तो पृथ्वी है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। हिंदी में अपने ये लोकल अपने कहानियाँ चलती रहती है कि भूमि शेष ना के फण पर स्थिर है, किसके स्थिर पर, ये अपनी क्या है, पृथ्वी। क्या है भाई, पृथ्वी। जो ये हमारी पृथ्वी है, भूमि है, ये किस पे स्थिर है, शेष ना के फण पे। ऐसी कहानी आपने सबने सुनी है। ये पर्यायवाची याद रखने का तरीका है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो भूमि है ये किसी पहाड़ पर टिकी हुई है, किसी भाखर पर टिकी हुई है, किसी पर्वत पर टिकी हुई है। यानी भूमि के नीचे एक पर्वत है, पहाड़ है, उस पर ये क्या टिकी हुई है, भूमि टिकी हुई है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपके पर्वत, क्या हो गया, पर्वत। तो कुछ लोग क्या कहते हैं भूमि किस पे टिकी हुई है, पर्वत पे।
कुछ लोग कहते हैं नाग पे टिकी हुई है, शेष नाग के फण पर टिकी हुई है। तो हमें दोनों ही लॉजिक से पृथ्वी के पर्यायवाची याद करने। किसके पर्यायवाची याद करने? पृथ्वी के याद करने। तो अब इधर देखो, आओ इधर, पर्वत पढ़ रहे हैं ना, तो पर्वत के पर्यायवाची अपन पढ़ रहे हैं। तो पर्वत के ऊपर कौन टिकी हुई है? पृथ्वी। तो पर्वत से देखो, अभी तक हमने पर्वत में पढ़ा कि पर्वत को पहाड़ कहते हैं। पर्वत को क्या कहते हैं? पहाड़ कहते हैं। पर्वत चलता नहीं है, अचल पर्वत है, अचला पृथ्वी है। पर्वत ग्रीस है, आपने ध्यान रखा, गिरिधर, ग्रीस पर्वतों का राजा, हिमालय को कहते हैं। तो गिरि भी पर्वत को कहते हैं। शैल और मेरू भी पर्वत का पर्यायवाची है। नैनी नहीं, गैनी गमन करना, जो गमन नहीं करता है, मतलब जो चलता नहीं है, वो भी कौन है? पर्वत। नगराज पर्वतों का राजा, हिमालय को कहते हैं। तो नग या अग, ये दोनों किसको कहते हैं? पर्वत को कहते हैं। दो चीजें और होती है आपके यहाँ पे, अपन सीख सकते हैं। एक होता है अग, एक होता है अग, एक होता है नग। गैनी गमन करना, नैनी नहीं, यानी जो चलता नहीं है, कौन है? नग कौन है? पर्वत है। अग भी कौन है? पर्वत, जो चलता नहीं, ऐनी नहीं, जो सत्य नहीं वो असत्य है। अग भी पर्वत है। और अग बोलते हैं मित्रों पाप को। किसको बोलते हैं? पाप को। तो आओ इधर, तो नग कौन है? पर्वत है। अब भूधर, भू यानी भूमि, धर यानी धारण करने वाला। भूमि को धारण किसने किया? भूमि को धारण, भूमि किस पे टिकी हुई है भाई? पर्वत पे। तो भूमि को धारण करने वाला कौन है? आपके पर्वत है। ठीक है, आगे मई बोलते हैं भूमि को, मई पाल, मई को पालने वाला, राजा का पर्यायवाची मई पाल। महीप, भूप, भूमि का पालन नर करता, राजा को कहते हैं। तो मई, भूधर भूमि को धारण करने वाला, और मईधर मई को धारण करने वाला। मई यानी पृथ्वी, संधि में भी पढ़ चुके हैं, महेश यानी शिव और महिष यानी राजा। तो भूधर और मईधर पर्वत हो गया। ये उस लॉजिक से याद हो गया कि पर्वत पे धरती टिकी हुई है। ठीक है, आगे देखो, पशु। पशु की बात करें तो पशु को जानवर कहते हैं, सब जानते हो आप। पशु को क्या कहते हैं? जानवर। चतुष्पद, चार पैर होते हैं पशु के, इसलिए पशु को चौपाया भी कहते हैं। अब यहाँ पे भाई लोग सोच रहे होंगे, सर मृग का अर्थ तो हिरण होता है। हिरण नहीं, शुद्ध शब्द क्या होता है? हरिण। तो मृग का अर्थ सर हरिण होगा। साथियों, मृग का अर्थ हरिण भी है और मृग का अर्थ पशु भी है। सभी जानवरों के लिए किसका प्रयोग होता है? मृग का। आगे आप जब शेर के पर्यायवाची पढ़ोगे, किसके पर्यायवाची पढ़ोगे? शेर के। तो आप सुनोगे वहां पे कि सर जो शेर है वो जंगल का राजा है। शेर किसका राजा है? जंगल का राजा है। कौन है? शेर। इसी तरह से सभी पशुओं का राजा भी कौन है? शेर। ये रहा शेर, सिंह। सिंह के पर्यायवाची में आप पढ़ोगे शेर। जंगल का राजा मतलब वन का राजा, वनराज कौन है? शेर। मृग का अर्थ केवल अब हिरणों का राजा नहीं है, मृग यानी सभी पशु, पशुओं का राजा वनराज और मृगराज, पशुओं का राजा भी कौन है? शेर। तो यहाँ पर आपको ये बात क्लियर रहनी चाहिए कि सर मृग हर पशु का पर्यायवाची है। मतलब पशु को चतुष्पद कहते हैं, जानवर कहते हैं, चौपाई कहते हैं, मृग कहते हैं। मृग मतलब पशु का पर्यायवाची, जानवर को भी क्या कह देते हैं? मृग। ध्यान रख लेना। पाताल। अब देखो, धरती के ऊपर अपन क्या मानते हैं? धरती के ऊपर तो क्या है? आकाश। नीचे क्या है? पाताल। यानी ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट क्या है? पाताल। अब इसी लॉजिक से मैं आपको पाताल के पर्यायवाची याद करूंगा। ये धरती किस पे टिकी हुई है? नाग पे। तो ये नाग अकेला यहाँ नहीं रहता है, नाग का पूरा परिवार यहाँ है पाताल में। साथियों, अपन जब कोई ट्यूबवेल वगैरह यानी बोरवेल वगैरह, बोरवेल की खुदाई करते हैं तो पानी किससे आता है? जमीन के नीचे से। यानी अपन ये मान लें कि पाताल से हमारी क्या आ जाएगा? पानी। लॉजिक सेट करना है, केवल ज़्यादा आपको तथ्य के अंदर नहीं जाना है। तो ये जो पानी है ये भी कहाँ से आएगा? पाताल से। तो रस का तल, पानी को रस भी कहते हैं। और एक नागों का लोग, नाग लोग भी किधर है? पाताल में। तो अब देखो पाताल के पर्यायवाची, पाताल को रसातल कहते हैं। रस यानी पानी, तल, पानी का तल, पानी कहाँ से आएगा? पाताल से। मतलब रसातल कौन है? पाताल। और नीचे केवल नाग अकेला नहीं है, उसका पूरा परिवार है, नाग लोग, पाताल को कहते हैं। वो कहानी ध्यान रखनी है कि धरती नाग के फण पर टिकी हुई है, तो उससे नागलोक पाताल हो जाएगा। और बोलते हैं छाती को, सीने को, हृदय को, यानी गमन करने वाला। छाती के बल कौन गमन करता है? सांप। सांप के कहते हैं पैर नहीं होते, तो उर्ग, उर्ग बोलते हैं सांप को। स्थान यानी स्थान, सांपों का स्थान, नागों का स्थान, नागलोक, ये पूरा शेष नाग है ना, तो नागलोक कौन हो गया? पाताल हो गया। आराम से लेके। और अधो भुवन। जब हमने घर के पर्यायवाची पढ़े थे तो मैंने आपको दो चीज़ बताई थी कि साथियों, घर, भवन, घर का पर्यायवाची क्या पढ़ा? भवन। मैंने कहा भवन तो किसको कहते हैं? घर को। और भुवन किसको कहते हैं? संसार को। ये दोनों पर्यायवाची आप पहले पढ़ चुके हो। भवन यानी घर और भुवन यानी संसार।
तो अधो यानी नीचे का, अधोलिखित नीचे लिखा गया, अधो वस्त्र नीचे के वस्त्र, तो अधो भुवन नीचे का भुवन, नीचे का भुवन यानी संसार। तो नीचे की दुनिया कौन है? पाताल। ये है भाई, नीचे की दुनिया पाताल है। ठीक है। अब सर ये हमें याद ही नहीं आ रहा है, भवन यानी घर और भुवन यानी संसार। तो देखो हमने घर के पर्यायवाची में पढ़े हैं ये सारी बातें, आप यहाँ पे देखोगे तो आप जानोगे। ये रहा देखो, जग, जग संसार, जगत, जग जगती, भव दुनिया, लोक और भुवन। यहाँ भी मैंने कहा था भुवन यानी संसार और भवन यानी घर। सर घर भी कहा था क्या? तो नहीं कहा तो भी ध्यान रखना है, बाकी हमने पढ़ा 100% है। ग्रह, ये रहा देखो, गृह यानी घर, और घर के लिए हमने क्या पढ़ा है? सभा भवन वगैरह, आलय वगैरह। तो ये आराम से लेके बहुत कॉमन सेंस चीज़ें हैं। पर्यायवाची से सरल हिंदी में कोई टॉपिक ही नहीं है, आप ये मान के चलो। तो बहुत आराम से लेके आपको ये बातें ध्यान रखनी है। मैं मानता हूँ यहाँ तक ही सारी बातें आपके क्लियर है। चलिए, तो सांपों का स्थान नागलोक, रसातल और अधो भुवन, नीचे का संसार कौन हो गया? पाताल हो गया। आगे आ जाइए। आगे है पार्वती। कौन है? पार्वती। शिव की पत्नी है, इसलिए पार्वती को क्या कहते हैं? शिवा। गौरी कहते हैं पार्वती को। उमा, धनीश, उमेश शिव को कहते हैं, तो उमा किसको कहेंगे? पार्वती को। और हर देवी का पर्यायवाची भवानी, पत्थर कर दे पानी पानी, जय भवानी जय भवानी। गिरी यानी पर्वत की, जा यानी बेटी, पर्वत की बेटी कौन है? पार्वती। शैल यानी पर्वत, सुता बेटी का पर्यायवाची है, तो शैलजा भी कौन है? पार्वती। शैल सुता भी कौन है? पार्वती। और अंबा या अंबिका, अंबा माँ को भी कहते हैं, अंबी कहते हैं माता का पर्यायवाची है। जगत प्लस अंबा, जग की माता जगदम्बा, तो अंबिका भी किसको कहते हैं? पार्वती। कोई नए शब्द है ही नहीं। पार्वती शिव की पत्नी है, इसलिए इसे शिवा कहते हैं। गौरी कहते हैं, उमा, धनीश, उमेश शिव को कहते हैं उमेश, उमा पार्वती को। भवानी हर देवी का पर्याय है, पार्वती का भी। पर्वत की बेटी गिरिजा, शैल सुता, शैल की बेटी पर्वत की बेटी, और अंबिका पार्वती। सारे नए शब्द, सारे नॉर्मल शब्द पढ़े हुए हैं आपके। पास करते हैं आसन, जैसे आपने एक शब्द पढ़ा होगा मरणासन, मौत के निकट है जो, जिसकी मृत्यु समीप है, वो मरणासन है। एक आपने काल टॉपिक अगर पढ़ा है तो आपने काल में भी पढ़ा है आसन भूतकाल, मतलब जो काम अभी अभी हुआ है। तो पास करते हैं आसन, मतलब अभी अभी, निकट, समीप, कोई चीज पास में हुई है उसे ही क्या कहते हैं? समीप। समीप से ही क्या बना? भाई रवि मेरे पास बैठा है, रवि मेरे समीप बैठा है, ये ऐसे याद रखो। रवि मेरे पास है, रवि मेरे निकट बैठा है, रवि मेरे समीप है। तो निकट से ही तो क्या बना है? सन्निकट। और समीप से ही क्या बना है? सामीप्य। और मरणासन मौत के निकट, आसन। और उपकंठ, कंठ, उपकंठ, उपकंठ भी पास को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और वह गुरु जी के सानिध्य में बैठा है, मतलब गुरु जी के पास बैठा है। तो कोई नया शब्द ही नहीं है यहाँ पर, केवल अगर आप ध्यान रखना चाहें तो एक इसको उपकंठ को ध्यान रख सकते हैं। उपकंठ का अर्थ क्या है? पास, उपकंठ। आ गया पुत्र और पुत्री, दोनों के पर्यायवाची एक साथ समझो। पुत्र को क्या कहते हैं? सुत। पुत्री को क्या कहते हैं? सुता। शैल सुता, पर्वत की बेटी कौन है? पार्वती। तो सुता यानी पुत्री। पुत्र को तनय, पुत्री को तनया। आत्मन खुद से जन्म हुआ है, जिसका मतलब बेटा, पुत्र। आत्मजा बेटी। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सबूत, तो पूत भी किसको कहते हैं? बेटे को। बेटा पुत्र को भी बोलेंगे। तनुज बोलते हैं बेटे को, तो तनुजा बेटी को। नंदलाल, नंद और लाल भी किसको बोलते हैं? बेटे को। तो नंदन भी किसको बोलते हैं? बेटे का पर्यायवाची पुत्र का। तो नंदिनी, नंदन बेटा है और नंदिनी बेटी होगी। और आगे मित्रों बेटी को बेटी भी बोलेंगे। और द्विता, द्विता का अर्थ आपको यहाँ ऐसे नहीं लगाना कि नातिन है, मतलब द्विती है। द्विता का अर्थ भी बेटी है। द्विता का अर्थ क्या हो जाएगा? बेटी। तो एक द्विता ध्यान रख लेना। तात भाई को भी बोलते हैं और बेटे का भी पर्यायवाची। तात दो जगह, तात जैसे कहते हैं जो बड़ा भाई है उसके लिए, छोटे भाई के लिए बड़ा भाई पिता तुल्य है, और बड़े भाई के दायित्व को अपने छोटे भाई को पुत्रवत प्यार करे। तो तात भाई के लिए भी आ जाता है, और तात किसको बोल देते हैं? पुत्र का भी पर्यायवाची है। तो भाई का पर्याय भी तात है, और पुत्र का पर्याय भी क्या है? तात। तो पुत्र वाले में सुत, तनय, आत्मज, पूत, बेटा, तनुज, तात, नंद, लाल। पुत्री, सुता, तनया, अतमजा, तनुजा, नंदिनी, द्विता, बेटी, सारे नॉर्मल शब्द है। बेटी वाले में अगर आप ध्यान रखो, द्विता का ध्यान रख लो, और बेटे में तात, बाकी नॉर्मल शब्द है। पुष्प, अब स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। देखो आंख है, आग है, घोड़ा है, फूल है, इनके पर्यायवाची हमें बचपन से याद है। तो पुष्प को क्या कहते हैं? कुसुम कहते हैं, सुमन कहते हैं, पसून कहते हैं, फूल कहते हैं। और पुष्प से ही ध्यान रखो, पुहुप, पुष्प से ही क्या बना है? पुहुप और गुल। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखना साथियों, मैंने ऊपर जब अपने उद्यान के पर्यायवाची पढ़े थे,
किसके पर्यायवाची? उद्यान। तो हमने कहा उद्यान वन का छोटा रूप है, इसे उपवन कहते हैं। उद्यान को बाग कहते हैं, उद्यान को बगीचा कहते हैं। हनुमान जी सीता से उद्यान में मिले यानी उस अशोक वाटिका में मिले थे, वाटिका भी कहते हैं। और हमने कहा उद्यान को क्या कहते हैं मित्रों? गुलशन। तो गुलशन का अर्थ तो है उद्यान, बगीचा, और गुल यानी फूल। फूल भाई पुष्प किधर होते हैं? उद्यान में, बगीचे में, बाग में होंगे फूल। तो ये ध्यान रखना यहां से कि आपके गुल का अर्थ होगा फूल, फूल, और गुलशन का अर्थ होगा बगीचा। गुल कहाँ खिलेंगे? बगीचे में। तो गुलशन किसको बोलेंगे? बगीचे को। ये ध्यान रखना है। बाकी आगे नॉर्मल है सारे। आओ आगे ध्यान रखना, पुष्प से क्या बना है? पुहूप। बाकी कुसुम, सुमन, परसून सबको याद है नॉर्मली। गुल और गुलशन वो ध्यान रख लेना। प्रातः काल मतलब सुबह का समय, प्रभात। उषा काल, अरुणियन, लाल उदय। जब सूर्य उदय होता है तो उसका कलर लाल होता है। तो प्रातः काल को अपन के प्रातः को क्या बोलते थे? प्रभात, उषा, अरुणोदय, सुबह। सुबह अब प्रातः को क्या बोलते थे? सुबह। सुबह को क्या बोलते हैं? सवेरा। कुछ भी नया याद नहीं है। अब एन का अर्थ आपको पता है कि सर एन का अर्थ होता है दिन। एन का अर्थ क्या होता है? दिन। और मुख, दिन का मुख अहरमुख, सुबह का समय, सुबह। प्रातः को क्या बोल देते हैं? अहरमुख। फिर परवाल, ये एक जलीय जीव है। इसमें सारे शब्द नए ही हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। ये एक जलीय जीव है, समुद्र जीव है। इसके अभी तक पूछ नहीं गए हैं भाई जी, ये पूछ ले तो आपको ध्यान रख लेना है। परवाल को मूंगा, विदूम, रक्तांग, लाल अंग है जिसके, लता जिस, मणि, रक्त मणि, ये पूरे नए शब्द है भाई। ये बार बार पढ़ के याद रखना पड़ेंगे परवाल वाले। हालांकि परवाल वाला इतना एग्जाम पूछा नहीं गया, बट एक बार नजर में से निकालोगे, मूंगा है, विदूम है, रक्तांग है, लता, मणि, रक्त मणि, ये एक प्रकार का जलीय जीव है। तो यहाँ पर पार्वती, पास, पुत्र, पुत्री, पुष्प, प्रातः और परवाल तक के हमने पढ़े। यहाँ परवाल वाला पूरा याद रखना है। एक पूप का ध्यान रखना है, फूल है। दुईता बेटी और तात बेटा है। बाकी सारे एक उपकंठ, पास को बोलते हैं। ये 4-5 शब्द इस एक स्लाइड से आपको सीखने हैं। आगे आइए, परवाल प्रातः के बाद में हम पढ़ेंगे पृथ्वी के पर्यायवाची। मित्रों पृथ्वी को क्या बोलते हैं? भू बोलते हैं। भूधर, पृथ्वी को धारण करने वाला कौन था? पर्वत। तो पृथ्वी को क्या बोला? भू बोला, भूमि बोला। अभी हमने पढ़ा अचल तो पर्वत है, और अचला कौन है? भूमि है, पृथ्वी है। और मित्रों अवनी का विलोम क्या होता है? अवनी का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द मैंने आपको ये बात बताई थी कि अवनी का विलोम है अंबर, यानी अंबर यानी आकाश। धरती का विलोम आकाश, आसमान, पाताल है ना। तो अंबर का, और अंबर एक वस्त्र को भी बोलते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पीतांबर, पीले है कपड़े जिसके। तो अवनी का विलोम होता है अंबर। तो यहाँ पर इस अंबर का अर्थ केवल क्या है? आकाश। तो अवनी किसको बोलते हैं? धरती को। धरा, जब एक दो लोग लड़ते हैं तो बुजुर्ग लोग कहते हैं भाई देखो आ धरा हटे ही रह जाए। धरा मतलब धरती, पृथ्वी के लिए, जमीन के लिए लड़ना कोई फायदेमंद नहीं। अलंकारों में भी पढ़ा है आपने, इस तरह का, इस तरह पर सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। तो धरा किसको बोलते हैं? धरती को। महीपाल, धरती का पालन करने वाला राजा का पर्यायवाची है। अभी हमने पर्वत के पर्यायवाची में पढ़ा महीधर। पर्वत किधर गया? ये रहा पर्वत। मई यानी भूमि को धारण करने वाला कौन है? पर्वत। तो भाई मई भी किसको बोलते हैं? धरती को। मेदिनी इंपॉर्टेंट शब्द है, नया शब्द है आपके लिए। इला, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई राजस्थान की धरती वीरों की धरती है। यहाँ एक माँ अपने बच्चे को जन्म के समय, छोटे से शिशु से होता है वो, उस टाइम से सिखाना प्रारंभ कर देती है कि भाई ये धरती हमारी माता है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरिषि। जननी यानी माँ, और ये जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो आपने इस संदर्भ में राजस्थानी दोहा पढ़ा होगा, इला न देणी आपणी माँ हालरियो उलराए पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माँ। माँ अपने बेटे को जब वो पालने में होता है तब सिखाते हैं इला नहीं देनी आपनी, यानी किसी भी आक्रांता को हमारी जमीन नहीं देनी है, जमीन से संबंधित कोई समझौता नहीं करना है। माँ हालरियो उलराए यानी पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माँ। इस जमीन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए मरना भी पड़े तो मर जाना, मरने से भी अपना मान बढ़ेगा। ऐसी कुछ बातें हैं। तो इला किसको बोलते हैं? पृथ्वी को। तो देखना यहाँ पर आपको ये सारे शब्द क्लियर है। पृथ्वी को भू कहेंगे, भूमि कहेंगे, अवनी का विलोम अंबर यानी आकाश, अवनी यानी धरती, अचल यानी पर्वत, अचला यानी पृथ्वी, धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, धरा मतलब धरती, मई धरती, इला भी धरती। एक नया शब्द है मेदिनी, धरती का ध्यान रखना। इसका फल क्या निकला भाई, मतलब इसका परिणाम क्या रहा, इसका नतीजा क्या रहा, इससे आपको क्या लाभ हुआ, क्या प्रभाव पड़ा? नॉर्मल शब्द है सारे। बंदर को कपी कहते हैं, कपीस बंदरों का स्वामी। सुग्रीव को भी कहते हैं, हनुमान जी का भी पर्यायवाची है, तो कपी भी बंदर को कहते हैं।
हरि मैंने बताया था, हरि आपके शेर को भी कहते हैं, ये लोगों के प्राण हर लेता है। यमराज को भी हरि यानी हरण करने वाला, हरि का तात्पर्य क्या हो जाएगा, हरण करने वाला। तो देखो बंदर, आपके पास कोई भी अच्छी सामग्री है, बंदर चाहे तो उसको छीन सकता है आपसे, ठीक है, बंदर को कहते हैं। यमराज कहते हैं कि भाई ये यमराज है जो आपके प्राण हर लेता है। हरि विष्णु को भी कहते हैं कि आपके दुख दर्द हर लेते हैं, कौन, विष्णु भगवान। हरि शेर को भी कहते हैं कि आप शेर के हथे लग गए ना तो भी ये यमराज से कम नहीं है, आपके प्राण हर लेगा। तो ये हरि के पर्यायवाची है। तो यह बातें अपन पहली क्लास हम पिछले कर चुके हैं। वानर, बंदर, बंदर का तत्सम क्या है, वानर, वानर वानरों की सेना बंदर है ना। और शाकम्भरी ये हमने पढ़ा है समास में। शाखाओं पर विचरण करने वाला मृग, शाखाओं पर दौड़ने वाला मृग कौन है, बहुब्रीहि समास में पढ़ा कि बंदर। बंदर एक टहनी से दूसरी टहनी पर कूदता रहता है, ऐसी बातें हमने पढ़ी है। तो बंदर में एक नया शब्द याद रखना था ने, केवल और केवल एक शब्द है मरकट। बंदर चाहे तो आपको थप्पड़ मार सकता है, ऐसे कुछ करके मार काट से याद रख लेना मरकट। बाकी बंदर कपी, कपी हनुमान जी, हरि हरण कर लेता है, ये कुछ चीजें। वानर बंदर का तत्सम है, और शाका मृग, शाखाओं पर दौड़ने वाला मृग कौन है, बंदर। एक नया शब्द मरकट, कोई ऊंधा सूंधा लॉजिक आपके हिसाब से देख के मार लेता है, ये आपके थप्पड़ भी लगा सकता है, ऐसे कुछ करके मरकट बंदर याद रखना। बसंत देखो 6 ऋतुएं होती है टोटल, शीत, ग्रीष्म, वर्षा, पतझड़, ठीक है, शिशिर। तो इस प्रकार से लेके वसंत, और सबसे ऋतुओं का राजा कौन है, सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है वसंत को, ऋतुराज। इस समय क्या होता है कि इससे पहले पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, और बसंत में सभी फल आपके फूलों पर, पौधों पर, पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं। तो इसलिए नए पत्ते आते हैं, मतलब कुसुम का क्या है, फूल, नए नए फूल आते हैं, इसलिए कुसुमाकार। मदन कामदेव का पर्यायवाची है, और मदन मीत बसंत को बोलेंगे। और ये मधु शहद का पर्याय है, मधुमास, मधु ये बसंत को बोलते हैं। पिक बोलते हैं कोयल को, पिके पिके, काके काके, ऐसे दो आपने पढ़े होंगे। तो पिक के लिए आनंद ही आनंद है, कोयल की कूक, नए पत्ते आते हैं तो कोयल भी प्रसन्न है, मदन मीत है, मधुमास है, आराम से ये याद हो जाएंगे, कोई नई बात इसमें है नहीं। ऋतुराज कौन है, बसंत, ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु। मधु, पिक आनंद, कोयल के लिए आनंद ही आनंद है, कोयल कूकती है अच्छे जब वो नए पत्तों को देखती है, चौं और हरियाली हरियाली होती है। तो बस ये कुसुमाकार है, कुसुमाकार। एक रत्नाकर होता है, रत्नों की खान, आकर करते खान, रत्नों की खान तो है समुद्र, रत्नाकर तो कौन है, समुद्र। कुसुमाकर और मदनमीत बसंत। ब्रह्म यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का एक पर्यायवाची आता है स्वयंभू। ब्रह्मा विष्णु महेश का एक पर्यायवाची क्या आता है, स्वयंभू। स्वयं यानी खुद ही, भू यानी उत्पन्न हुए, इनको किसी ने पैदा नहीं किया, ये स्वयं उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की, इसको सर्जित किया, इसकी सृष्टि की, इसकी रचना की। तो इसलिए कहते हैं इस विधि के विधाता कौन है, ब्रह्मा जी। विरंची से ध्यान रखना, इस दुनिया को रचा किसने है, ब्रह्मा जी ने। चतुरानंद, 4 आनंद है जिसके, 4 मुख है किसके, ब्रह्मा जी के। चतुरानंद तो ब्रह्मा जी है, लेकिन ध्यान रखना चतुर्भुज कौन है, 4 भुजाएं हैं जिसके, विष्णु भगवान। कौन है, विष्णु। और चतुरानंद, 4 मुख किसके हैं, ब्रह्मा जी के। स्वयंभू, स्वयं पैदा हुए। और इस प्रजा का पति कौन है, इस प्रजा को पैदा ही किसने किया है, मनुष्य जीवन की उत्पत्ति किसने की है, कि भाई ब्रह्मा जी ने की है। तो इस सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं आपके ब्रह्मा जी। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों आदि देव है, शुरुआती देव है, प्रारंभिक देव है, स्वयंभू है, ये स्वयं उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए इनको कहते हैं ब्रह्मा। इस विधि के विधाता ब्रह्मा जी है। इस दुनिया को रचा किसने है, विरंची ब्रह्मा है। चतुरानंद, 4 मुख ब्रह्मा के, स्वयंभू अपने आप पैदा हुए, और प्रजापति। बादल, बारिश कौन करते हैं, बादल। पानी देते कौन है, जलद। पानी के पर्याय में दया जोड़ो, जैसे जल दयन देने वाला, जल कोई तोय बोलते हैं, वारी बोलते हैं, तो तोयद तोय देने वाला, वारी देने वाला। पयोधर, जल को धारण करने वाला। पयोधर स्तन को भी बोलते हैं, पय कर दूध भी होता है, दूध को धारण करने वाला स्तन। और पयोधर, पानी को धारण कौन किया, धी जोड़ते हैं तो समुद्र का बनता है, पयोधी, जलधी, अंबुधी, वारिधी, समुद्र। पयोधर कहते हैं कि बादल समुद्रों से पानी भर के लाते हैं और बारिश के रूप में बरस जाते हैं, तो पयोधर। धाराधर पर बादल को कहेंगे। नीर, देखो वापस पूरे बादल के पर्याय, बादल कौन है, तो जल के पर्याय में दया जोड़ दो, जलद, तोयद, वारिध और नीरद, ठीक है। पयोधर, पानी को धारण करके लाते हैं और बारिश के रूप में वर्षा हो जाती है, बरसात हो जाती है। पयोधर बादल को कहते हैं। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, ये आपने 11वीं पाठ में भी पढ़ा है। और बादलों को क्या बोलते थे, घन। और साथियों अब एक नया शब्द है धाराधर, धाराधर। इधर आओ, धाराधर को समझेंगे अपन। धाराधर, धाराधर कौन है,
धाराधर। और एक युग्म शब्द में आता है धराधर। देखो धारा किसकी होती है? पानी की। तो पानी को धारण कौन करते हैं? बादल। बादल पानी को धारण करते हैं और आते हैं बारिश के रूप में बरस जाते हैं। धरा, धरती, धरणी, धरित्री, भू, भूमि, वसुधा, इला, मेदिनी धरती की पर्यायवाची है। इस धरा पर सब कुछ धरा रह जाएगा। तो धरा किसको बोलते हैं? पृथ्वी को। धर यानी धारण करने वाला। पृथ्वी को धारण किसने किया है? तो आपने शुरू में पढ़ा है कि सर इस भूमि को धारण किया है इस पर्वत ने। किसने याद धारण किया है? पर्वत ने। पृथ्वी के नीचे एक पर्वत है। तो ध्यान रखना साथियों, पर्वत का पर्यायवाची यहाँ तो नहीं आया था आपके, वो मई धर आ गया। भूमि को धरने वाला मई धर कहो चाहे धराधर कहो। देखो धारा मतलब पानी की धारा, पानी को धारण किया बादल ने। धरा यानी पृथ्वी, पृथ्वी को धारण करने वाला कौन है? पर्वत। तो ये युग्म शब्द का तगड़ा प्रश्न है। धाराधर और धराधर। धरा मतलब भूमि, भूमि को धारण किया है पर्वत ने, और धारा मतलब जल, जल को धारण किया है बादल ने। ठीक है, आराम से ये याद हो जाएंगे। बाकी बालक, बालक को क्या कहते हैं? शिशु कहते हैं। शिशु कोई शिशु है, बच्चा है, बालक है। बाल, आबाल वृद्ध, बालक से वृद्ध तक, बालक से बच्चे से बूढ़े तक आबाल वृद्ध। बालक बच्चा, शिशु बालक। कुमार, कुमारी बच्ची और कुमार बच्चा। किशोर मतलब लड़का है, बालक है। और शावक, जानवरों के बच्चे को बोलते हैं शावक। कोई नया शब्द है नहीं यहाँ पे। बालक को शिशु, बच्चा, बाल, कुमार, किशोर होता है जो लड़का, वो बालक है एक तरह से, टाबर है भाई। और शावक यानी जानवरों का बच्चा क्या हो जाएगा? शावक। साथियों एक और स्लाइड अपन यहाँ पढ़ लेते हैं, कंटिन्यू। आओ आगे। ब्राह्मण को कहते हैं द्विज। ब्राह्मण को क्या कहते हैं? द्विज। द्विजन दो बार जैनी जन्म लेना। हमने कहा था कि ब्राह्मण का जन्म एक बार तो मां के गर्भ से होता है, और जब ब्राह्मण जनेऊ धारण करता है तो उसका नया जन्म माना जाता है। तो द्विज ब्राह्मण को कहते हैं। ब्राह्मण का पर्यायवाची पर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कहते हैं कि ब्राह्मण को अपन क्या कहते हैं? ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता। तो इस भूमि पर ब्राह्मण को देवता का दर्जा प्राप्त है। तो भू यानी भूमि, सूर्य यानी देवता, असुर यानी राक्षस। सूर्य का विलोम क्या है? असुर। सूर्य देवता। इस भूमि का देवता कौन है? ब्राह्मण। भू यानी भूमि, देव यानी देवता। भूमि का देवता कौन है? ब्राह्मण। मई बोलते हैं भूमि को देव यानी देवता। और अग्र जन्मा, सबसे पहले जन्म किसका माना गया? ब्राह्मण का। और एक नया शब्द है विप्र। ब्राह्मण आपको पता है द्विज, दो बार जन्म होता है। फिर इस भूमि का देवता भूदेव, भूमिदेव, भूसुर, मई देव, कुछ भी आ जाए, मई सुर, इस भूमि का सुर, भूमि का देवता, ये आपके ब्राह्मण को बोलेंगे। अगर जन्मा, सबसे पहले जन्म माना जाता है ब्राह्मण का। और एक नया शब्द है विप्र, ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे आओ। बिजली, बिजली नॉर्मल शब्द है विद्युत। बिजली को क्या बोलते हैं? विद्युत विभाग, बिजली। ठीक है, ऐसा चपला ऐसे याद रखो कि बिजली का काम करते हैं ना तो चपला पहन के करना चाहिए ताकि करंट वरंट नहीं आए। तो इस लॉजिक से आपको चपला याद हो जाएगा। बिजली का काम करो तो क्या पहन के करो? चपला, ताकि करंट नहीं आए। ऐसा आपने देखा है लोगों को चप्पल पहन के काम कर रहे हैं बिजली का, तो चपला। चंचला, बिजली चंचल है। मन के मते ना चालिए, मन पल पल दूजा हो, ये मन चंचल। ठीक है, तो मन चंचल है, एक टाइम में कभी इधर से इधर जा सकता है। तो बिजली भी चंचल है, करंट आने जाने में टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल चंचल है। और एक नया शब्द है तड़ित। आगे देखो, चपला आप सबको याद हो गया कि भाई चप्पल पहन के काम करना चाहिए बिजली का, तो बिजली को विद्युत कहते हैं, चपला कहते हैं, चंचला कहते हैं। तड़ित नया शब्द है, हो सकता है आपको पहले से पता हो, नहीं है तो तड़ित ध्यान रखें। बाकी आपने एक लोकोक्ति देखी है, चोली दामन का साथ, मतलब घनिष्ठता जिनके बीच होती है, घनिष्ठ संबंध, अच्छी दोस्ती, उसको बोलते हैं चोली दामन का साथ। तो बिजली को भी अगर बिजली ने आपको एक बार पकड़ लिया ना तो वो चोली दामन से कम नहीं है। दामन से याद रखो दामिनी, दामिनी में सो जोड़ो तो क्या बना? सो दामिनी। तो बिजली की आप अगर एक बार हते चढ़ गए तो बिजली आपको आसानी से छोड़ेगी नहीं। तो इस लॉजिक से आपको ये दामिनी और सो दामिनी याद हो जाएगा, चोली दामन का साथ, वो लोगों की ध्यान रखने। फिर बुद्धि को कैसे याद करें सर? तो बुद्धि आप ऐसे लिखते हो, बुद्धि, बुद्धि। तो अब लास्ट में क्या है? धी। अब इस धी की मात्रा को कर दो बड़ा, तो धी भी कौन है? बुद्धि। ये भाई थार छोरो तो गजब मेधावी है, मेधावी है मतलब दिन में गजब की बुद्धि है, होशियार है। तो मेधा का अर्थ क्या है? बुद्धि, मेधा। यार भाई उसकी तो मति मारी गई, मतलब बुद्धि मारी गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी उस टाइम बुद्धि काम नहीं करती है, मति। और मित्रों पर्यंत प्रबल ज्ञान है जिसको, मतलब बुद्धिमान है जो, प्रज्ञा, बुद्धि को बोलेंगे। ये मैंने
सेट किया है लॉजिक, बाकी ऐसा कोई अर्थ नहीं है। प्रज्ञा भी किसको बोलते हैं? बुद्धि को। और आपके नजर में कोई मनीषा नाम की लड़की है आपके आसपास तो ध्यान रखना वो सॉरी बुद्धिमान है। मनीषा का अर्थ है बुद्धि, मनस प्लस ईशा मनीषा, मनीषा का अर्थ बुद्धि है। इंपॉर्टेंट शब्द है, ये भी ध्यान रख सकते हो आप। तो बुद्धि से लास्ट में क्या है? धी। मेधावी मतलब बुद्धिमान है तो मेधा बुद्धि को बोलेंगे। मति मर गई उसकी, मति का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। प्रज्ञा प्रबल ज्ञान किससे हो जाएगा? बुद्धि से। और मनीषा आप ध्यान रख सकते हो। और एक तड़ी ध्यान रख सकते हो, तड़ी तेन बिजली। और मनीषा नाम की छोरी है, बुद्धिमान है, बुद्धि है, गजब एक्टिव छोरी है। बस इन प्रकार ध्यान रखना है। भाई बंधु नॉर्मल शब्द यार, भाई को क्या बोलते हैं? बंधुओं। कैसे हो भाई लोगों? हेलो बंधुओं, नमस्कार, राधे राधे। तो बंधु और भाई एक ही बात है, बंधु कहो चाहे भाई को। सहोदर, स प्लस उदर, सहोदर का विच्छेद होता है स प्लस उदर। स यानी एक ही, उदर यानी पेड़ से। लंबोदर गणेश जी को बोलते हैं, लंबा उदर है जिसका। और सहोदर भाई को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? भाई को। एक ही उदर से जन्म हुआ है जिसका, एक ही माँ की कोख से पैदा हुए हैं जो, वो क्या है? भाई है। भाई को भ्राता कहते हैं, भैया कहते हैं। हमने पढ़ा कि तात बेटे को भी कहते हैं और भाई को भी कहते हैं। सहगर्भा समान गर्भ से पैदा हुए हैं जो भाई है वो। सहजाता एक साथ जन्म हुआ है जिसका, यानी एक ही कोख से, समान कोख से जन्म हुआ है जिसका, सहजाता भाई है। कोई नया शब्द नहीं है। भौरा, भौरे को कहते हैं भ्रमर। भौरा का तत्सम है भ्रमर। भ्रमर संस्कृत का शब्द है तत्सम। भ्रमर से ही क्या बनाए? भौरा। मधु यानी शहद को करने वाला, शहद को पीने वाला, यानी रस को पीने वाला। जो भौरा है, भ्रमर है, वो फूलों पे बैठेगा और फूलों के रस का पान कौन करेगा? भ्रमर। तो मधुप और मधुप कर षटपद, 6 पैर होते हैं भौरे के। और भ्रमर से ही, भौरा से ही याद रख लेना भृंग। भृंग, भौरा, भ्रमर, भृंग। भौरा, भ्रमर, भृंग, भौरा, भ्रमर, भृंग। फिर मधु, मधु का पान करता है, मधु को करता है, यानी शहद को पैदा करता है, शहद पीता है। और अली, अली आप ऐसे याद रखो मित्रों, एक है अली और एक है अली बड़ा। अली की जगह कई बार आपको आली भी मिल जाता है, तो इधर आली की मात्रा बड़ी मिल जाती है। मित्रों, एक होता है भौरा और एक होती है सखी। एक होता है भौरा यानी भ्रमर, और एक कौन होती है? सखी मतलब सहेली। तो बताओ, भौरा छोटा, सहेली छोटी। अब भौरा बेचारा इताक्ष है, मतलब भौरा छोटा है, तो छोटी मात्रा वाला था भ्रमर। अली छोटा है मतलब क्या है? भ्रमर। और बड़ी कौन है? सखी। तो बस अली या अली आ जाए तो वो कौन हो जाएगी? सखी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सखी के पर्यायवाची में भी हम पढ़ेंगे आगे, सहेली का पर्यायवाची आएगा। तो अली का अर्थ है भ्रमर। नॉर्मल है भौरा भ्रमर, भ्रमर से ही भौरा बनाए, मधुकर, मधुप, और अली भौरा है, और अली बड़ी आ जाए तो सखी, सहेली। 6 पैर होते हैं इसके और भृंग कहते हैं। बाकी आगे देखो, मक्खन, मक्खन को कहते हैं नवनीत। इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना, नवनीत। मक्खन, माखन, माखन चोर कृष्ण भगवान कहते हैं, माखन, मक्खन। दधी सार, दधी यानी दही, दही का सार। दही से ही किसका निर्माण हो जाएगा? मक्खन का। और लोनी भी किसको कहेंगे? मक्खन को। ये भी अलग शब्द थोड़ा ध्यान रखना है। मनुष्य, नर, नारी, ये क्या है? मनुष्य। तो नर जो पुरुषवाची शब्द होते हैं, ऐसा मानते हैं कि जो उसमें स्त्रीवाची शब्द ऑलरेडी समाहित है, तो नर करते हैं, नर नारी दोनों से मनुष्य है। व्यक्ति का अर्थ प्राय पुरुष से लेते हैं, लेकिन व्यक्ति का अर्थ हिंदी में, व्यक्ति में महिला पुरुष सब आ जाते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा आप पढ़ते हो, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्ति का अर्थ वहाँ महिला पुरुष दोनों से है, तो इधर नर नारी दोनों से है, तो मनुष्य का नर हो जाएगा। मनुष्य को क्या बोलते हैं? मानव है भाई, ये जनता है, जन समुदाय है, मनुष्य है, मनु के बेटे हैं अपन, तो इसलिए इसको मनुष्य कहते हैं। मनुष्य को मानुष भी कहते हैं। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, समास में पढ़ा हमने, मनुष्य मनुष्य। और मनुष्य को क्या बोलते हैं? आदमी। आदमी कहते हैं आदमी औरत दोनों से है। और मर्त्य, हम सभी ये मृत्यु लोक में है, और जिस मनुष्य का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु यानी मृत्यु निश्चित है। तो आराम से ले, कोई नया शब्द नहीं, एक मरते भले ही ध्यान रखो तो रख लो, ठीक है। तो मक्खन में आपने लोनी और नवनी ध्यान रखा। मनुष्य को नर कहते हैं, मानव, जन, मनुज, मनु की संतान मानव है, मानुष है। मर्त्य, मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, और आदमी भी मनुष्य कहते हैं। साथियों, आज की क्लास में हमने बहुत सारे शब्द सीखे, ब्राह्मण, बिजली, बुद्धि, भाई, भौरा, मक्खन, मनुष्य, और इसके अलावा भी इससे पहले की स्लाइड में बहुत सारे पर्यायवाची को समझाए। तो मनुष्य तक के पर्यायवाची इस क्लास में करेंगे, और बाकी के नए पर्यायवाची शब्दों के साथ अगली क्लास में हम मिलने वाले हैं। तो इस क्लास के लिए इतना ही। कोई और भी आपकी जिज्ञासा हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो साथियों, बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास, कोई आलतू फालतू की बातें नहीं, टू द पॉइंट पढ़ने के लिए आप आज ही ज्वाइन करें अपने प्लेटफॉर्म को, और बिल्कुल निश्चिंत रहें, पूरी हिंदी ऑन टिप्स आपको कंठस्थ करवा दी जाएगी। पर्यायवाची वगैरह टॉपिक, हालांकि मैं कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, पढ़ाने के टॉपिक नहीं है, खुद को पढ़ने होते हैं, बट यहाँ पर भी
इन शब्दों को कैसे सीखें, शब्द को पकड़ें कैसे, इस लॉजिक को अपन ध्यान रखेंगे, शब्द की संरचना को समझेंगे तो पर्यायवाची स्वतः से याद होते जाएंगे। जब आपने इतने पढ़ लिए तो अब आप मान लो ब्राह्मण को विपर याद नहीं है तो ब्राह्मण लिखे आगे एक विपर लिखे अपने सेल्फ नोट्स तैयार करो। जो याद नहीं है उनको लिखो, पहले उनको पढ़ दो। बिजली का तड़ी दामिनी वाला दामन से याद हो जाएगा। बुद्धि मनीषा लिख दो। अब मान लो एक भौरा का ब्रिंग या षटपथ कोई याद नहीं है तो बाकी नॉर्मल है सारी। मक्खन में नवनीत लोनी ध्यान रख लो और मनुष्य मरते आराम से याद हो जाएगा। मतलब पूरी स्लाइड में 6-7 शब्दों के पर्यायवाची देखें तो 5-6 शब्द जो आपको ऑलरेडी पहले से पता नहीं है उनको आप अलग से लिखो, फिर उनको पढ़ो, फिर इन सभी को एक साथ पढ़ो आराम से। पर्यायवाची मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे डेली के 20-30 शब्दों के पर्यायवाची पढ़ो आराम से, बहुत अच्छे से लेके। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना साथ साथ पढ़ोगे ना तो भी 2-4 दिन पूरे पर्यायवाची याद हो जाएंगे। तो साथियों बाकी बातें करते हैं कल की क्लास में कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।